तो बिल्कुल अपनी आंखों पे यकीन कर लीजिए, जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और मार्केट में क्या चल रहा है बात करेंगे, और शुरुआत करेंगे आज के टॉप गेनर से। अभी अभी एक कॉइन जिसका नाम है JUV, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा JUV के बारे में, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। लेकिन एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, और आप देखो जहाँ पे ट्रेड कर रहा था भैया, वो लेवल्स भी धुंधले कर दिए हैं, ठीक है। कहाँ पे? $1 पे। ये जो गाड़ी चल रही थी ना, ये कहाँ थी? $1 की। इतना भयंकर पंप आया है कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस कॉइन ने $1 से $4 के करीब लेवल हिट किया है। $3.85। अभी $2.24 पे चल रहा है। 114% अभी ग्रीन में चल रहा है। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर कीमतें गई हैं 300% से भी ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट। वैसे तो आज आप कह सकते हो कि एक तरह से वैलेंटाइन डे है, लेकिन वैलेंटाइन डे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कहीं ना कहीं पंप डे बदलता जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में सुबह से कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे डेली क्लोजिंग का टाइम आता है, सारे गेम रात में होते हैं, तो तभी पंप आते हैं। और बहुत सारे कॉइन्स पंप कर रहे हैं, सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो JUV कॉइन का एक फ्लैट जंप आता है 300% का। शौक मत होइएगा, दिस इज़ नॉर्मल। क्रिप्टो मार्केट में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। तो आज की एक सबसे बड़ी न्यूज़ मार्केट में थी, वो थी डोनाल्ड ट्रंप को लेके। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का मीम कॉइन है ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो भी करेंगे उसका इम्पैक्ट, अच्छा बुरा, ठीक है, जो भी करेंगे उसका इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के खुद के मीम कॉइन पे पड़ेगा। तो मीटिंग होती है PM नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है। उनके साथ मीटिंग हुई, इलॉन मस्क के साथ मीटिंग हुई, और हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आज अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, 30% कीमतें बढ़ी हैं। जब मार्केट में ट्रंप आया था तब कीमतें बढ़ी थी 2 दिन, ठीक है। उसके बाद ट्रंप काफ़ी अच्छा खासा नीचे आया है, और आज जाके $21 के लेवल वापस आए हैं। $30 से जब गिरा है $15 $14 तक, तो आज जाके $21 तक कीमतें आई हैं। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ये मूवमेंट है ट्रंप का इस टाइम पे जो चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू डेली प्राइस नीचे गिरे हैं, और आज कहीं ना कहीं कसर निकल रही है पिछले कुछ दिनों की सारी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिकवरी मोड में ट्रंप दिख रहा है इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कल परसों हो सकता है प्राइस वापस नीचे भी आ जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा, फंसना मत, वेट करना सही ट्रेड का, सही एंट्री का, ठीक है। तो ट्रंप के प्राइस भी 30% ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का टॉप गेनर है वो है डॉज वे फैट। मीम कॉइन है, और काफ़ी टाइम से इसके प्राइस भी बहुत नीचे गए हैं, और आज $0.55 से $0.75 पे। लेकिन कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिकवरी मोड मीम कॉइन्स में दिखेगा, और दिख भी रहा है, ठीक है। आप देखो, ये हाल है डॉज वे फैट का। कहाँ तो $4.8 के 2 बार लेवल हिट किए, ठीक है। 4.8 को हिट करने के बाद वापस नीचे आया, वहाँ से वापस गए $4.8 के ऊपर, तकरीबन यहाँ तक, और वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिकवरी मोड दिखेगा, और उम्मीद है यहाँ पे $1 या $1.5 की रेंज दिख सकती है, ठीक है। तो बिटकॉइन के थोड़े से नखरीले अंदाज हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी दिन से हम यहीं पे अटके हुए हैं, इसी जोन में अटके हुए हैं। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज 10वां दिन है। बिटकॉइन सिर्फ इसी बंधन में बंध के रह गया है, 1 लाख को भी नहीं टच कर पा रहा है। 1 लाख पे गए थे जिस दिन क्रैश आया था, वापस यू टर्न ले लिया था, उसके बाद वापस नीचे आए हैं अगले दिन, ठीक है। क्रैश के अगले दिन नीचे आए, और तब से नीचे ही टहल रहे हैं, 1 लाख को भी ब्रेक नहीं किया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फरवरी अभी 2 वीक्स बाकी हैं। तो इतना ही कहूँगा, एंड में जाके अच्छा गेम हो सकता है। बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है फरवरी एंड में, मे बी $1,10,000 से $1,20,000। पहला अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज इज नाउ लाइव ऑन बेस। पहले बेबी डॉज कॉइन, अगर मैं बात करूं BSC BNB, ठीक है, कहीं ना कहीं अब जो है अभी सोलाना की भी अपडेट आई थी, लेकिन बेबी डॉज कॉइन अब बेस के ऊपर भी लाइव हो चुका है। तो बेबी डॉज ब्रिज फॉर बेस इज नाउ अवेलेबल ऑन वेब
एंड मोबाइल। ठीक है, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है बेबी डॉज कॉइन से, और कहीं ना कहीं बेबी डॉज कॉइन के सेंटीमेंट अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। ठीक, बाइनेंस वैसे तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए इतना इजीली कॉइन्स को लिस्ट नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं बहुत सारी लिस्टिंग्स हो रही हैं, और आईपी को लिस्ट किया है। ठीक है, अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आईपी फ्यूचर ट्रेड के लिए अवेलेबल हो चुका है बाइनेंस के ऊपर। आईपी के साथ एक और कॉइन है जिसका नाम है बी3 को भी लिस्ट किया है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस। HEI कॉइन भी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है बाइनेंस के ऊपर। तो आज की एक और सबसे बड़ी न्यूज़ वो है नाइब बुकेले जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, जहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी लीगल टेंडर है, और माइकल सेलर जो बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं। यस्टरडे नाइब बुकेले एंड आई हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर एल सल्वाडोर टू बेनिफिट फ्रॉम एंड एक्सेलरेट ग्लोबल बिटकॉइन एडॉप्शन। एक वो कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर है, और एक वो जो बिटकॉइन को खरीदने से रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोनों आप कह सकते हो बिटकॉइन लवर, सपोर्टर, और बिटकॉइन के ऊपर डिस्कशन होता हुआ एल सल्वाडोर और माइकल सेलर का। दिस इज़ द पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी न्यूज़ कि बिटकॉइन पे बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, तो पिछले एक हफ्ते के अंदर BNX की कीमतों में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है, 500 से 600% आप कह सकते हो, या ज़्यादा भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो $0.13, $0.13 से $1 पे कैसे जाते हैं, ये आप BNX से भी कहीं ना कहीं सीख सकते हो। और ये सिर्फ एक हफ्ते का हाल है, 1 2 3 4 5 6 7। कल प्राइस नीचे फिसले थे अच्छे खासे, और आज लेवल वापस $1 से ऊपर आ रहे हैं। उम्मीद है 1.2 या $1.3, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, और ये जब अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो प्राइस अच्छा खासा हिट होता है। तो $0.1 से $1 पार हो चुका है BNX। तो 24 फरवरी तैयार रहिएगा। इथीरियम को लेके, इथीरियम होल्डर्स को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट। इथीरियम का हॉलस्की टेस्टनेट अपग्रेड सेट फॉर February 24। ठीक है, अपग्रेड कह लो, हार्ड फोक मैनेट। ठीक है, 24 एक अपग्रेड है 24 फरवरी का। उसके बाद अगर हम बात करें सेपोलिया की बात करें तो वो 5 मार्च को, और मैनेट कुड गो लाइव ऑन April 8। मतलब 24 फरवरी की डेट, 5 मार्च की डेट और 8 अप्रैल की डेट, ये इथीरियम होल्डर्स के लिए 3 डेट्स, 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है, जापानीज एनर्जी फर्म रेमिक्स पॉइंट बूस्टेड इट्स क्रिप्टो होल्डिंग बाय ओवर 8,000% इन 2024। जापान की बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी आपने देखा मेटा प्लैनेट ने 21,000 बिटकॉइन खरीदने का अपना इरादा क्लियर कर दिया। तो जापानीज एनर्जी फर्म है रेमिक्स पॉइंट, 8,000% तक अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स बढ़ा ली 2024। आखिर इस कंपनी को इतनी क्या जल्दी थी कि 8,000% तक बढ़ा ली, और स्पेंडिंग नियरली 10 बिलियन यानी $65 मिलियन ऑन बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP एंड डॉज। ये सारी डिटेल है कितना बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है। ठीक है, 7.4 बिलियन येन अप्रॉक्स, 0.6 बिलियन येन अप्रॉक्स इथीरियम, 0.4 बिलियन येन सोलाना, 0.4 बिलियन XRP, 0.2 बिलियन येन डॉज कॉइन। तो मार्केट में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है टीथर और जुवेंटस को लेके। टीथर एक्वायर ए माइनॉरिटी स्टेक इन जुवेंटस FC। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? जुवेंटस के फैन टोकन के ऊपर बहुत भयंकर पंप हुआ है। हमने अभी JU की बात की, 300-400% कीमतें बढ़ गई। टीथर ने एक छोटा सा माइनॉरिटी स्टेक बाय किया, एक्वायर किया, है ना। एक बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे, एमिंग टू इंटीग्रेट डिजिटल एसेट्स AI बायोटेक इनटू द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। और ये हाल चल रहे हैं जुवेंटस फैन टोकन के, 874 पे रैंक है, 120% अभी ग्रीन में चल रहा है। और आप देखो इतना भयंकर पंप आ गया कि इसकी वॉल्यूम अगर आप देखोगे 4,000% वॉल्यूम बढ़ी हुई है, $105 मिलियन की, और मार्केट कैप सिर्फ $19 मिलियन का है। तो जब कभी ऐसी भयंकर न्यूज़ आती है तो खोटे सिक्के भी बड़े बड़े पंप कर जाते हैं। वही हुआ है जुवेंटस के साथ। ठीक है, हालांकि ये एक फैन टोकन है, तो 4,000% ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इस टाइम पे चल रहा है जुवेंटस का। नेक्स्ट अपडेट है ETF को लेके जो जल्दी अप्रूव होने वाले हैं। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट प्रेडिक्ट ए पॉजिटिव आउटलुक फॉर ऑल्टकॉइन ETF एज द SEC मूव टू क्लैरिफाई क्रिप्टो क्लासिफिकेशन। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं 90% लाइट कॉइन के ETF के। उसके बाद डॉज कॉइन है 75%, सोलाना है 70%, और
XRP 65%. इट मीन्स लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, सोलाना XRP ETF जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, कनाडा का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है विद ओवर $1 ट्रिलियन इन एसेट, रिवील $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन US बिटकॉइन स्पॉट ETF। कनाडा का तीसरे नंबर का बड़ा लार्जेस्ट बैंक क्या रिवील कर रहा है? बिटकॉइन होल्डिंग्स रिवील कर रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है बायबिट की तरफ से, ब्रोकली की फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल हो चुकी है बायबिट के ऊपर, ठीक है। 25x की लेवरेज, 25x और ब्रोकली फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारे गेम हो चुके हैं, अलर्ट रहिएगा, सेफ रहिएगा, ट्रेड करने से पहले रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने बात की कनाडा के थर्ड लार्जेस्ट बैंक की, और अब सिटी बैंक की अगर मैं बात, सिटी कंसीडर लॉन्चिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज। बड़े बड़े बैंक क्रिप्टो बिटकॉइन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सिटी बैंक भी कहाँ पीछे रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम एक्स पे फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।